NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 चींटी। आइए शुरू करते हैं पार्ट 2 चींटी। यह एक आनंदमयी कविता है। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। लेखक प्रकाश मनु। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यहीं सिखाती चींटी। लेखक प्रकाश मनु। बातचीत के लिए। 1. आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? 2. आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा है? 3. आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? 4. नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। कविता से आगे। 1. नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं। बताइए, चींटियाँ किसे खाना चाहेंगी? उस पर मुस्कुराता का चिन्ह बनाइए। लड्डू, करेला, गेहूं के दाने, चीनी, शहद, सूखी पत्तियाँ। 2. निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। क. घर को। ख. पर्वत पर। ग. दाना चुनकर। घ. श्रम का राग। तो घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। तो कविता में से देखकर आपको यहाँ भरना है। 3. कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती हैं, लिखकर बताइए। तो आप कविता को देखें। चींटियाँ हमें क्या क्या सिखाती हैं? हमें श्रम करना चाहिए, हमें घर को सजाना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें कठिन काम यानी पर्वत पर चढ़ जाना चाहिए, हमें अड़कर काम करना चाहिए। वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भाषा की बात। 1. कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? कलाकार। तो कविता में देखें, कलाकार बोला गया है। यहाँ पर कविता में गाना गाते हुए चींटी यानी श्रम का राग, श्रमिक या संगीतकार लिख सकते हैं आप। कविता में चींटी को अड़ियल भी कहा गया है। कविता में चींटी पहाड़ पर चढ़ जा रही है, यानी चींटी को चढ़ाकू कहा जा सकता है।
तो यहाँ पर वो चीज़ें भरें। 2 कितनी बार आई चींटी? चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिनिए और उतनी चींटियाँ बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। तो चींटी कविता में चींटी शब्द को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको 8 चींटियों के चित्र बनाने हैं। 3 आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। चीनी का दाना दिख जाए, उसको लेने जाती चींटी। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, बारिश ज़्यादा होने पर छत पर चढ़ जाती चींटी। इसी प्रकार आप पंक्ति बनाकर लिख सकते हैं। 4 शब्दों की तुकबंदी। दाना गाना, धूप सूप, कड़ी पड़ी या अड़ी, राग साग। चींटी से भेंट। 5 आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती हैं। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती हैं। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। आप, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं। चींटी इसके जवाब में कुछ बोलेगी, फिर आप बोलेंगे, फिर चींटी बोलेगी। ऐसे आपको कल्पना करके लिखनी है। पढ़ने के लिए चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए, हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है? हाथी को पता चल जाता था कि चींटी मंदिर में छिपी है क्योंकि वहाँ कुछ मीठी चीज़ें होंगी जिसका सुगंध हाथी ले पाता होगा। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।